पुण्यात्माओं, ये काल का जाल है। इस राधा स्वामी पंथ या और भी जितने पंथ हैं, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा पंथ, ये है तो शिवदयाल जी वाले ही विचारों पर आधारित, पर नाम ने अलग से रख लिया। बोतल में पदार्थ वही है, मेघ नारा लिख लिया, इतना सा अंतर है। पुण्यात्माओं, श्री शिवदयाल जी को कोई ज्ञान नहीं था। कबीर परमेश्वर जी का ज्ञान चुरा के और ये स्वयंभू संत बन गए। इनका कोई गुरु नहीं था। श्री शिवदयाल जी का आगरा पन्नी गली के अंदर ये रहते थे। इनके घर पर श्री तुलसी साहेब जी हाथरस वाले एक संत थे, वो भी स्वयंभू संत थे, और उन्होंने भी कबीर परमेश्वर की वाणी को पढ़ा था। कबीर परमात्मा की वाणी को पढ़कर उससे अपना अनुभव साथ में मिक्स करके अपनी पुस्तक, अपने सतर के ज्ञान की पुस्तक बना दी उसने, घट रामायण। उसने पूर्ण रूप से परमात्मा को निराकार सिद्ध किया है, और परमात्मा का प्रकाश ही प्रकाश है। सचखंड के अंदर परमात्मा है नहीं, वह आत्मा जाकर के ऐसे लीन हो जाती जैसे बूंद समुद्र में। और यही ज्ञान इस राधा स्वामी पंथ वालों के पास है। तो उसने एक और कंसेप्ट क्लियर कर रखा है घट रामायण भाग 1 में 27 पृष्ठ पे श्री तुलसीदास हाथरस वाले ने, कि पांचों नाम काल के जानो। जो पांचों नाम इस राधा स्वामी पंथ में प्रदान किए जाते हैं श्रद्धालुओं को, श्री तुलसीदास हाथरस वाले ने कहा है ये पांचों नाम काल के हैं। और फिर इनसे हटकर बताया है कि 2 मंत्र और हैं, एक सतनाम है, एक आदि नाम है। सतनाम के बारे में वो परिचित नहीं था खुद भी श्री तुलसीदास हाथरस जी वाले, कि वो 2 अक्षर का होता, वो 2 अक्षर से परिचित नहीं था। उसने सतनाम को सतनाम ही बता दिया। और आदि नाम से भी परिचित नहीं था तुलसीदास हाथरस वाले। तो श्री शिवदयाल जी ने वही ज्ञान वहां से सुनाया, और फिर अपना हठ योग करके कई वर्षों तक, 15-16 वर्षों तक कोठे में कोठा, यानी बंद कमरे के पीछे कमरा, उसमें बैठ के हठ योग किया। उसको ये कहते हैं, इसको सुरत शब्द अभ्यास किया। इनकी बुद्धि देखो। और ये शब्द किसको मानते हैं? अंदर जो आ रही है आवाज, धुन, उस पर ध्यान रखना, उस पर सुरत लगा के रखना, ये सुरत शब्द अभ्यास कहते हैं। ये सुरत शब्द अभ्यास ये नहीं है। सुरत शब्द अभ्यास ये है जो गुरुजी ने मंत्र दिया, उसका जाप करते समय उस पर सुरत रखा, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या जाप कर रहा हूं, इसकी प्रैक्टिस करना, ये सुरत शब्द अभ्यास है। और ये हठ योग को सुरत शब्द अभ्यास बताते हैं। ये किसी भी संत मत में नहीं किया किसी ने। किसी भी महापुरुष का उदाहरण देख लो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को स्वयं परमेश्वर सतपुरख आकर मिले थे, कबीर परमेश्वर जी, सन 1727 में। उस समय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला दद्दर, हरियाणा वाले 10 वर्ष के थे। खेतों में गौवें चरा रहे थे अन्य पालियों के साथ। तो वहां से परमात्मा सतपुरुष सतलोक में लेकर गए उनको कबीर परमेश्वर जी, और सभी ब्रह्मांडों को परिचित कराया। सभी ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि से परिचित कराया। सतलोक में जाकर परमात्मा को देखा। एक तेजो में शरीर में एक रोम को में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतने शरीर की शोभा है उस परमात्मा की, वो उससे भी अधिक शोभा है एक रोमकूप की। यानी साकार है, नर आकार है, सिंहासन पर विराजमान है। और परमेश्वर कबीर जी ने अपने दूसरे रूप में, जो यहाँ साधु संत रूप में आए हुए थे, उस रूप में जाकर के चंवर किया। तो गरीबदास साहिब जी ने सोचा, उनकी आत्मा ने सोचा
कि परमात्मा तो तख्त पर बैठे ये हैं और यहाँ का ये महात्मा कबीर कोई इनका चेला चपटा होगा, नौकर होगा। उसी समय क्या हुआ, जो सिंहासन पर विराजमान थे परमात्मा तेजों में शरीर युक्त, वो खड़े हुए और कबीर परमेश्वर जी जो नीचे जिंदा महात्मा के रूप में नीचे से गरीबदास जी को लेकर गए थे, उस रूप में वो उस सिंहासन पर विराजमान हो गए और वो तेजों में शरीर युक्त परमात्मा उस जिंदा महात्मा वाले स्वरूप के ऊपर खुद एज ए सेवक सर्वेंट संवर करने लगे। तब गरीबदास जी असमंजस में पड़ गए, भगवान कौन, ये महात्मा ये तो बाबा जी दिखाई देता है और परमात्मा ये है, इसका इतना सुंदर शरीर, इतना तेज इनके शरीर में, अब इनमें से प्रभु कौन से हैं। इतने में क्या हुआ, तेजों में शरीर जो था वो कबीर जी के उस नीचे से गए हुए जिंदा महात्मा वाली बॉडी में समा गया। अकेले परमेश्वर नीचे से गए थे जिंदा महात्मा के रूप में कबीर जी, वो अनंत कोट ब्रह्मांड के कुल मालिक के सिंहासन पर विराजमान हो गए। तब परमेश्वर कबीर जी ने उसको बताया, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, कि बेटा मैं काशी शहर में 120 वर्ष जुल्हाए धानक की लीला करके आया हूँ और वहाँ मैंने वाणी लिखवाई है, लेकिन जनता ने उन अज्ञानी ऋषि महर्षियों मंडलेश्वरों के अज्ञानता के कारण मेरे उस ज्ञान को स्वीकार नहीं किया और बीच में लंबा समय हो गया है, अब 200-250 वर्ष हो गए हैं, इन काल के दूतों ने उस कबीर पंथ की कबीर वाणी में भी कुछ एक्स मिक्स कर दिया है, उसमें भी कुछ प्रक्षेप कर दिया है। अब दोबारा से तो मेरा ज्ञान बोल दे, मैंने तेरे को तेरा ज्ञान योग खोल दिया, दिव्य दृष्टि देती है। तब गरीबदास जी वापस आए, उनको नीचे मृत जान लिया था और नगर वालों ने, गांव वालों ने, परिवार वालों ने मिलकर उनको अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया था। उसी समय परमेश्वर कबीर जी ने वो आत्मा वापस उस बॉडी में भेज दिया और एकदम गरीबदास जी खड़े हो गए। उसके बाद उन्होंने जो जनसाधारण लैंग्वेज बोलते थे वह छोड़ दी, जो साधारण लैंग्वेज वहाँ के अपने गाँव क्षेत्र की, और परमेश्वर के द्वारा फीड किया हुआ ज्ञान बोलना शुरू कर दिया चौपाई और दोहों के माध्यम से। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया ये काशी माहे कबीर हुआ। अब उन्होंने आकर बताया कि जो बनारस में काशी में जो कबीर साहब थे, जो जुलाहे रूप में, ये पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, सतलोक में शरीर है, मनुष्य सदृश इनका शरीर है और मैं आंखों देख कर आया हूँ। और फिर गवाही दी है कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, मेरा भी उद्धार किया, गरीबदास साहिब जी कह रहे, और अब्राहिम सुल्तान अधम बलक बुखारे के बादशाह का उद्धार किया, श्री नानक जी का उद्धार किया, दादू जी का उद्धार उन्होंने किया। वो उनको आकर मिले ऐसे जैसे मुझे मिले थे और उनको भी सचखंड दिखाया था, सतलोक दिखाया था, वहां पे छोड़ा था और फिर मुझे सतनाम दिया। उस सतनाम के जाप से मोक्ष होगा और एक सार नाम है, उसको आदि नाम भी कहते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये राधा स्वामी पंथ के श्री शिवदयाल जी थे, इन्होंने श्री तुलसीदास आथरस वाले के द्वारा जो भी ऊट पटांग ज्ञान दिया था, उससे भी हटकर और निमन सतर का आप तैयार करके स्वयंभू संत बनकर और ये 5 नाम दान करने शुरू कर दिए। ज्योति निरंजन, निरंकार, ओंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। परमेश्वर कबीर जी के प्राकट्य से पहले किसी भी सदग्रंथ में आपको सोहम शब्द नहीं मिलेगा। और इन्होंने ये एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है, राधा स्वामी पंथ वालों ने उसी
शब्द के आधार से अपना पंथ खड़ा किया, और उसमें जो वास्तविक मंत्र भी उस शब्द के अंदर हैं। और ये पांचों शब्द काल के हैं, और काल ने अपने मुख से बोले थे, उच्चारण के। ये जाप नहीं करने थे, ये सोहम नहीं है उसके अंदर, और सतनाम भी नहीं है, वो शक्ति शब्द है, शक्ति सतनाम के स्थान पर। और इसमें तो ये पांचों नाम काल के हैं, इनसे हटकर वो पांच नाम ये दास आपको प्रदान करता है, वो इन कमलों के खोलने के भिन्न हैं, जो जिन्होंने उपदेश ले रखा वो आपको पता है।